क्या है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आप जुड़े हमारे साथ, हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विवेकानंद झा साहब फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार सर, लखनऊ नमस्कार से। जी। कैसे हैं सर? बढ़िया मैडम, बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हालचाल बारिश का वहाँ पर हो रही है? मैडम, बारिश बहुत नहीं हो रही है, कल थोड़ी हुई थी। अब एक्सपेक्टेड है कि अच्छा। 29 तक से शुरू होगी। चलिए, बताइए सर, आपका पोर्टफोलियो तो हमारे पास है और आपने आप एसआईपी कर रहे हैं और जिनमें जारी है उसकी भी आपने डिटेल्स दी हैं, जहां पर आपने हम्म। बंद कर दी है एसआईपी उसकी भी आपने डिटेल्स दी है सर। एक्सिस के कौन से फ़ंड पर आपको सवाल पूछना है? सभी एक्सिस के फ़ंड्स पर सवाल पूछना है, क्योंकि आपके पास जहाँ पर आपने अपनी बंद कर रखी है एसआईपी उसमें आपके पास तीन तीन है एक्सिस के फंड्स। जी जी जी, तीनों फंड मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूं? तीनों फंड एक्सिस ठीक ब्लू चिप है, फोकस्ड है और लॉन्ग लॉन्ग ठीक टर्म इक्विटी है। हाँ। ठीक ठीक। और मेरा चलिए, पोर्टफोलियो तो जहाँ कैसा है? जी वो बताते हैं आपको सर। मुझे ये बात आपसे समझनी है कि इस निवेश से तो सर आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद पैसे नहीं, ज़रूरत नहीं होगी ना, इसीलिए 12 साल का समय आपने चुना है ना इसमें निवेश करने के लिए। रिटायरमेंट, क्योंकि मैं स्टेट बैंक का एक ऑफिसर हूँ, तो रिटायरमेंट में तो मुझे तो फंड्स आपको मिलेंगे, पैसे ग्रेजुएटी मिलेंगे। भी मिलेगा, वो जी सब है, पेंशन भी है। जी जी ये तो जी। मैं ऐसा वेल्थ ठीक है, क्रिएशन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। आपको अतिरिक्त 4 लाख भी जो हैं वो निवेश करने हैं। जी जी जी। ठीक है। कोई ख़ास वजह आपने इन जो फंड्स में एसआईपी बंद की है उसके पीछे कोई ख़ास वजह? वो असल में मैं जब मार्केट बहुत नीचे गया था मार्च 2020-21 में, उसी समय मैं उसको लिया था और कुछ लमसम करके मैं उसको फिर कर दिया था। और एक्सिस ब्लू चिप को मैं अभी 5 महीना पहले रोका हूँ, आप ही लोगों के वो देख करके। और उसी समय मैं HDFC फ्लेक्सी कैप स्टार्ट किया उसको बंद करके। ऑलराइट। विश्वजीत जी, बताइए, पहले तो वो जी, फंड जहाँ पर इन्होंने अपनी एसआईपी बंद की है, एक बार ज़रा उन पर आप डालिएगा नज़र। एक्सिस ब्लू जी, चिप, एक्सिस बिल्कुल। फोकस्ड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म है, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज है और जी, जो चल रही हैं वो ज़्यादा फंड्स हैं। बताइए। जी, कविता जी, जो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर हम देखते हैं तो काफ़ी लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। बहुत ही कंज़र्वेटिव पोर्टफोलियो है, क्योंकि 40% करीब फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, तो पूरा लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। और जितने इन्होंने फंड्स जो एक्सिस के बताए, एक्सिस का हम ओवरऑल 2-3 साल से देख रहे हैं कि जो रिटर्न्स हैं, परफॉर्मेंस है, थोड़ी-सी अंडर परफॉर्मेंस रही है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि वो एक ग्रोथ स्टाइल फॉलो करते हैं और लास्ट 2-3 साल में वैल्यू स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर रहा है। लेकिन अगर हम अभी देखें तो ग्रोथ स्टाइल दोबारा से वापस आ रहा है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं इन फंड्स में, क्योंकि काफ़ी देर से रखा हुआ है। लेकिन अगर इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप फंड में किया हुआ है, वो भी एक लार्ज कैप फंड है, तो वो उसको रिडीम कर सकते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म एडवांटेज में ये बने रह सकते हैं और एक्सिस फोकस 25 से भी रिडीम कर सकते हैं और ये रिडीम करके किसी अच्छे मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप या फिर एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, जहां इनको थोड़ा-सा मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोज़र भी मिलेगा और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी मिलेगी। जो इनके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो ठीक हैं, उसमें बने रह सकते हैं। उसके अलावा झा साहब का जो गोल है वो 2 करोड़ का है, जो उन्होंने रखा है 12 साल के बाद। अगर हम एज़्यूम करते हैं कि 12% की सीएजीआर रिटर्न मिलती है, तो इनको करीब 65,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी और ये अभी कब कर रहे हैं झा साहब 33,000 रुपए की। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये हर साल 15% इंक्रीज़ करें अपनी एसआईपी, तो ये 2 करोड़ 11 लाख के लक्ष्य की तरफ पहुँच जाएँगे। और जो इन्होंने और फंड्स भी जोड़ा हुआ है, जैसे कि पीपीएफ है या एनपीएस है, वो इनके टोटल कॉर्पस में ऐड हो जाएगा, तो अपना वेल्थ क्रिएशन का गोल बहुत आसानी से अचीव कर पाएँगे। 15% नहीं कर सकते हैं तो 10% भी कर सकते हैं, उसमें भी करीब 1 करोड़ 65 लाख बन जाएगा। और एक्सिस के बारे में हम सब जानते ही हैं कि परफॉर्मेंस थोड़ी-सी कम रही है, लेकिन ये वापस आने की उम्मीद है। तो एक फंड जो मैंने बोला है, इनको उसमें बने रहें। बैलेंस एडवांटेज फंड जो है आईसीआईसीआई का, वो डेट और इक्विटी का मिश्रण होता है। तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव है, अगर मार्केट फॉल होती है, तो इसमें रिटर्न्स भी कम गिरते हैं और एक स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो को। तो उसमें मेरे हिसाब से बने रहें, क्योंकि ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा
और इनका एक सवाल था कि 4 लाख रुपए ये निवेश करना चाहते हैं। तो मैं ये सलाह दूँगा कि एसटीपी के थ्रू ये जो भी इनके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं या फिर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और या एचडीएफसी मल्टी कैप फंड जो मैंने इनको सलाह दी है, उसमें ये एसटीपी करें। क्योंकि मार्केट एक हाई पे है, तो एसटीपी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। उसी के तरीके से ये प्रोपोर्शनेटली मल्टी कैप में भी करें और बाकी के एग्जिस्टिंग फंड्स में भी एसटीपी कर सकते हैं, ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से गोल अचीव हो सकता है बहुत आराम से 10% या 15% की अगर स्टेप अप अप्रोच फॉलो करते हैं। चलिए विवेकानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे अगले दर्शक रे की ओर, जो कि जापान से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। रे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और मेरे ख्याल से फ़िलहाल वहाँ पर रात के 12:15 बज रहे हैं जब आप जगकर हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी मैम। थैंक यू रे, आपने अपना सवाल हमें भेजा और आपने काफ़ी वेल रिसर्च पोर्टफोलियो लगता है बनाया हुआ है और डीएसपी मिड कैप को लेकर आपको परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी सी चिंता है। ओवरऑल क्या गोल अचीव करना चाहते हैं आप इस पोर्टफोलियो के ज़रिए? लाइक आई हैव मेनी गोल्स, जैसे कि मेरे रिटायरमेंट की है या मेरी चाइल्ड की एजुकेशन, मैरिज, तो वो उसके हिसाब से जैसे मैंने 10% ही ग्रोथ लेके 10 to 12%, तो मेरा गोल ऑलमोस्ट अचीव्ड है टिल नाउ, मतलब जो फिगर लेके। तो बट मुझे जैसे कि अभी जैसे वेल्थ क्रिएशन जैसे पर्टिकुलर डीएसपी मिड कैप ये तो 4-5 साल हो गया है, तो ज्यादा डाउन टर्म में तो इवन जैसे परफॉर्मेंस लास्ट ईयर का। ओके, चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह आपने इसको विभाजित किया हुआ है। मैं विश्वजीत जी के पास सीधा जाऊंगी क्योंकि हमें समय ज़्यादा नहीं बिताना है। बताएं विश्वजीत जी, क्या सलाह जी होगी रे, रे के लिए? बिल्कुल रे, जो आपका पोर्टफोलियो है आपने बहुत अच्छे से कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रेटजी फॉलो करी हुई है, विच इज वेरी गुड। आपका जो 2 मेन क्वेश्चंस हैं, डीएसपी मिड कैप और एक्सेस फोकस 25। सो लेट जो डीएसपी मिड कैप है वो डीएसपी एएमसी का मेन फंड है। करीब 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपीस फंड इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो जब ये आईटी की रैली आई थी तो ये लोग मिस कर गए थे वो आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, और 2-3 साल से इनका परफॉर्मेंस काफी डाउन है। आपने ऐसा भी कहा कि काफी लोग इसको एक्सपर्ट सजेस्ट करते थे डीएसपी मिड कैप फंड को, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये एक डायनेमिक स्ट्रेटेजी होती है। बहुत सारे फंड्स कभी एक टाइम पे ऊपर होते हैं और कभी लॉन्ग टर्म में हमेशा वो फंड हमेशा ऊपर रहे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए एक अच्छा सलाहकार की आवश्यकता होती है कि वो बताता रहे कि आपको कौन से फंड से एग्जिट करना है और कौन से फंड में निवेश करना है। इसके अलावा कविता जी, इनकी बहुत अच्छा इन्होंने एक एक्सपोजर ले रखा है, वो है इंटरनेशनल इक्विटी पे। इन्होंने वो सवाल नहीं पूछा है, बट मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि इन्होंने एक एडलवाइस का ग्रेटर चाइना फंड ले रखा है, तो वो भी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी समय से। तो मेरी सलाह रहेगी कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इक्विटी काफी है, और आजकल लोग बात करते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है, चाइना +1 और ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आप उस फंड से स्विच कर सकते हैं। और एज आपकी तरफ है, यू आर क्वाइट यंग, तो आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्मॉल कैप में एक्सपोजर लें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या फिर कोटक स्मॉल कैप फंड में निवेश करें, तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। क्योंकि फ्लेक्सी कैप आपके पास काफी है, विच मीन्स की लार्ज कैप आपके पास काफी है। तो आप थोड़ा सा स्मॉल कैप में लें, और अगर आप थीमेटिक फंड में जाना ही चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है जो इंडिया में काफी पॉपुलर हो रही है आजकल, तो आप आईसीआईसीआई या कोटक का मैन्युफैक्चरिंग फंड भी देख सकते हैं, जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड से आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न दिलवा पाएगा। लेकिन थीमेटिक फंड्स जैसा कि हम जानते हैं थोड़ा सा हाई रिस्क होता है और आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा, तभी ये लाभदायक होगा। रे, कोई सवाल पूछना है आपको विश्वजीत जी से? यस, एक तो मेरा पहला क्वेश्चन है चेंज टू और दूसरा एडलवाइस का एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मैंने सैटेलाइट पोर्टफोलियो। हाँ, आपकी दरअसल आवाज कट रही है रे। ओके,
यस, am I clear now? अभी ठीक? बोलिए। हाँ, मैं क्या आपके साथ कंटिन्यू करनी है? क्वेश्चन है कि जैसे एडर क्या है, क्योंकि जैसे इंडेक्स डाउन हुआ था 40 आसपास गया था, तब ही मैंने में जैसे कि थोड़ा रिकवर होता है अभी अराउंड बिकॉज इट वेंट डाउन फ्रॉम। मेरे ख्याल से मुझ सवाल समझ में नहीं आ रहा। आप अपना सवाल ये जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपका सवाल हम फिर से एक बार शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रे। और शो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय लगभग ख़त्म हो गया है मेरे पास। विश्वजीत जी से हम निवेश के गुरु मंत्र अब जानेंगे। बताएं विश्वजीत जी। कविता जी, कल जो इन वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर मार्क मार्कोविट्स, जिन्होंने ये फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उनकी ये फिलॉसफी थी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। उसमें आपको रिस्क भी आपका कम होगा और आपको रिटर्न्स आने के भी पोटेंशियल ज्यादा है। तो मेरी आज की सलाह ये रहेगी कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस एसेट क्लास, डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, और विद इन एसेट क्लास भी अगर गोल्ड है तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड या फिजिकल गोल्ड, और इक्विटी है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करें। अक्रॉस एएमसीज करें। मैंने देखा है बहुत सारे पोर्टफोलियो एक ही एएमसी में काफी फंड होते हैं, तो अक्रॉस एएमसीज भी करें, अक्रॉस कैटेगरीज भी करें। तो डाइवर्सिफाई करें, ज्यादा रिटर्न बनाएं और रिस्क को कम रखें। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विश्वजीत जी समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज। मुझे भी इजाज़त दे। जाते जाते आपकी स्क्रीन पर हम व्हाट्सएप नंबर छोड़े जा रहे हैं जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे शो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और हाँ, 3 जुलाई से आप अपना फाइनेंस मिनिस्टर को देखेंगे शाम को 4 से 5 बजे। 8 से 9 भी हमारा शो आएगा, लेकिन आप हमसे जुड़ सकते हैं शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। धन्यवाद।